ये कहानी उन 5 मासूम हुस्ने बेमसाल की हामल शरीफ घराने की लड़कियों की है जिन्हें इब्लीस अपनी पुरफरेब चाल में फंसाकर सीधे रास्ते से भटका देता है और फिर उन्हें पुरइसरार कुव्वतों से माला माल करके शैतानियत के फरोग के लिए मुआशरे पर मुसल्लत कर देता है, जहां वो तबाही और बर्बादी के ऐसे ऐसे बाब रकम करती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। और बिल आखिर शैतान के उन शागिर्दों का टकराव अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे से हो जाता है और जिसके पास एक अजीम रूहानी कुव्वत की मालिक पुरइसरार औरत का आना जाना था और जिसका तय्युन ही नहीं होता था कि वो कोई रूह थी या जिंदा हकीकत। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां दिलचस्पियां अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं और फिर शैतान के चेलों और बंदगाने खुदा के दरमियान एक अनोखी जंग शुरू हो जाती है और चश्मे तसव्वुर को वो यादगार मार के देखने को मिलते हैं जिनसे कहानी के इख्तिताम तक आंखें हटाए नहीं हटती। मौलवी ईमान अली का दिल लर्ज गया और तेजी से चलता हुआ उसके पास गया और हमदर्दी से बोला, अरे बेटा क्या बात है, क्यों बैठी हो यहाँ, और ये तुम्हारे बदन पर खून के धब्बे कैसे हैं। रजनी ने कोई जवाब नहीं दिया और हल्की हल्की आवाज़ में रोने लगी तो मौलवी ईमान अली और बेकरार हो गया और उसके पास बैठकर बोला, बताओ तो सही क्या हुआ है, और घर वालों ने मार कर निकाल दिया है और ज़ख्मी कर दिया है तुझे। अरे खुदा की पनाह, कैसा खून निकल रहा है, और उठ बेटी उठ, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, और चल पहले तेरे ज़ख्मों का इलाज किया जाए। और फिक्रमंद ना हो, तेरे बराबर मेरी बेटी भी है और बीवी भी, और दोनों मौजूद हैं और तुझे कोई परेशानी ना होगी। उठ बेटा उठ। और ईमान अली हाथ से लड़की को सहारा दिया और रजनी उसके हाथ का सहारा लेकर उठ गई। ईमान अली आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने घर ले आया और रजनी बड़ी उम्दगी से अपना काम कर रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था और माँ बेटियाँ जाग रही थीं। अमीना बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार कर रही थी और ये उनके रोज़ के मामूलात थे। मौलवी ईमान अली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और उसने जल्दी से आवाज़ दी, अमीना, नादरा, छोड़ दो सारे काम और देखो ये बच्ची ज़ख्मी है और उसके ज़ख्मों का इलाज करो। और अमीना उसे दूसरे कपड़े दे, बेटा तेरे ही बराबर है। और माँ बेटियाँ दोनों दौड़ पड़ी और फिर उन्होंने इस तरह रजनी की दिलजोई की कि रजनी अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगी और कितने अच्छे लोग हैं ये, और ये कैसी इज्जत कर रहे हैं उसकी। और ये ज़ख्म मसनूई थे लेकिन देखने वालों को ये मसनूई नहीं लग रहे थे। इसलिए अमीना उसकी माँ ने उनके ज़ख्मों की मरहम पट्टी की और ज़ख्म ज़्यादा गहरे नहीं लगाए गए थे, वरना फिर डॉक्टरों वगैरह का मसला आ जाता। और मौलवी ईमान अली बाहर से रजनी के बारे में पूछ रहा था और नादरा ने कहा, नहीं ज़्यादा ज़ख्म तो नहीं है, बस चोट लगी है और शायद किसी ने मारा है इसे, और पट्टियाँ बांध दी हैं हमने। और कपड़ों का क्या होगा? अभी अमीना कपड़े निकालने गई है। अच्छा ये कपड़े बदल दो और मुझे बता देना। ईमान अली अंदर दाखिल हो गया और उसने पहली बार रजनी का चेहरा देखा। मासूम सी और सीधे सादे नकोश की मालिक, एक खूबसूरत सी लड़की जो सर झुकाए बैठी हुई थी। ज़ाहिर है कि उसे अदाकारी करनी थी और वो अपना सिक्का यहाँ जमाना था। बहरहाल रजनी की खूब खातर मदारत की गई और गरम गरम दूध पिलाया गया। और जब मौलवी ईमान अली ने उसके बारे में पूछा तो रजनी फूट फूट कर रोने लगी। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं, माँ बाप मर चुके हैं और चाचा जी ने मुझे एक जालिम के हाथों बेच दिया, और वो जालिम मेरी ही बस्ती का आदमी था और उसने मुझे यहाँ लाकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। बहुत मारा उसने मुझे और वो मुझसे अपनी बात मनवाना चाहता था, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। और मार पीट कटने के बाद उसने मुझे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और 4 दिन तक मैं उसके अंधेरी कोठरी में बंद रही और बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोल कर निकल सकी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। और ये कहकर रजनी ज़ारों को तार होने लगी। अमीना, नादरा और ईमान अली की आंखों में भी आंसू आ गए और नेक दिल और मोहब्बत करने वाले लोग थे। और रजनी के चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी कि उन्हें उसकी बात पर कोई शुबा ना हुआ। और नादरा ने आगे बढ़कर रजनी का सर अपने सीने से लगा लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, बड़े बड़े ज़ालिम लोग हैं बेटी इस दुनिया में, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, और कुदरत ने हम पर बड़ा एहसान किया है और हमें तुम जैसी प्यारी बच्ची की खिदमत का मौका दिया है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। अरे ये बात कभी मत कहना कि अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। देखो ये अमीना है और ये तुम्हारे अबू हैं और मैं माँ हूँ तुम्हारी, और हम सब तुम्हारे हैं बेटा, और अमीना तुम्हारी बहन है, और तुम्हें भला किस चीज़ की परवाह रह जाती है।
اللہ نے تمہیں صحیح جگہ بھیج دیا ہے اور اس گھر میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور اس گھر میں تمہاری جگہ بالکل امینہ جیسی ہے۔ ہاں بیٹی، اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع دو۔ اور پہلے اللہ نے ہمیں ایک بیٹی دی تھی اور اب اس کی عنایت سے 2 بیٹیاں ہو گئیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ستارہ ہے میرا نام۔ مسلمان ہو؟ ہاں، رجنی نے جواب دیا، اور اس شیطان کی یہی ہدایت تھی کہ مسلمان بن کر اس گھر میں رہے۔ اگر تم مسلمان نہ بھی ہوتی بیٹی تو بیٹیاں تو بہرحال بیٹیاں ہوتی ہیں۔ دین دھرم تو سب اللہ کے ہیں اور اس نے جو ہدایت دی ہے انسان کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا عمل انسان کا اور انسان کی خدمت کرنا ہے۔ رجنی ان باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ویسے بھی نرم طبیعت کی مالک تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور امینہ اور اس کا جسم ایک جیسا تھا۔ امینہ نے جلدی سے اپنا ایک لباس نکالا اور اس کے پاس لے آئی۔ یہ کپڑے پہن لو اور چلو میں تمہیں غسل خانہ دکھا دوں، اور باہر آ جاؤ گی تو میں تمہارے بال باندھوں گی، اور کتنی پیاری بہن دی ہے اللہ نے مجھے۔ چلو جاؤ اور غسل خانے میں جا کر غسل کر لو۔ اور رجنی نے امینہ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ غسل خانے میں پانی سے نہاتے ہوئے اسے ایک دم سے خیال آیا، اور اس نے سوچا کہ وہ شیطان کے کہنے پر یہاں آئی ہے اور شیطان نے اسے حکم دیا ہے اس گھر کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اور کیا یہ ایک اچھا عمل ہوگا؟ اور اندر سے اس کے دل نے ایک عجیب انداز میں دھڑ کر کہا، نہیں، یہ مخلص لوگ نہیں، تم سے کوئی لالچ نہیں ہے اور تمہارے لیے ہر طرح اپنا سینہ کھول کر حاضر ہو گئے ہیں، اور کیا تم اس گھر کو تباہ کرو گی جہاں 3 معصوم افراد رہتے ہیں؟ رجنی ایک دم سنبھل گئی، اسے آشیش بھگونت یاد آ گیا اور اپنی بہنیں یاد آ گئی، اور وہ تہہ خانہ یاد آیا جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار تھی۔ انہیں وہاں سے نکالنے والا آشیش بھگونت ہی تھا، اور ایسی صورت میں وہ اپنے دل میں ایسا خیال کیسے لا سکتی ہے؟ چنانچہ وہ جلدی سے سنبھل گئی۔ نہانے کے بعد اس نے لباس تبدیل کیا اور تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ باہر امینہ اس کی منتظر تھی اور اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گئی اور بڑے اہتمام سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ میں بنا لوں گی امینہ، تم تکلیف مت کرو۔ نہیں جناب، میں آپ کی بہن ہوں، اور اب بڑی ہوں یا چھوٹی یہ بات جانے دیجیے، لیکن ہم دونوں بہنیں ہیں، چنانچہ میں آپ کے بال بناؤں گی اور آپ میرے بنایا کریں۔ ستارہ کی حیثیت سے رجنی خاموش ہو گئی، اور امینہ اس کے بہت اچھے بال بنائے، اور تھوڑی دیر کے بعد نادرہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی اور جس میں چائے کے برتن اور کچھ گھر کی بنائی ہوئی چیزیں تھیں۔ دیکھو، میں نے تمہارے لیے یہ آلو کی پوریاں بنائی ہیں، بہت اچھی لگیں گی چائے کے ساتھ۔ اور بیٹی، ہم بہت زیادہ دولت مند لوگ نہیں، اور بس یوں سمجھو کہ اللہ کے فضل سے گزارا ہو جاتا ہے، اور یہاں اپنی تمام چیزوں سے ہم لوگ گزارا کر لیا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو امی کہوں یا چچی جان، جو تمہارا جی چاہے، تو پھر ماں جی کہوں گی میں آپ کو۔ ہاں، یہ بہت اچھا لفظ ہے، اور اس لفظ میں تو ساری کائنات سمٹ جاتی ہے بیٹا۔ چلو خیر، یہ شروع کر دو۔ چلو امینہ، بہن کے ساتھ تم بھی مصروف ہو جاؤ تاکہ یہ بلا تکلف کھا پی لے، اور ورنہ یہ تکلف کرے گی۔ نہیں ماں، میں کوئی تکلف نہ کروں گی، رجنی نے کہا، اور اس کے بعد امینہ کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گئی۔ ایک بات سنو بیٹا، کھانے سے پہلے تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ جی، اور رجنی چونک پڑی۔ دنیا کا ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا کرو اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جی، اور رجنی نے آہستہ سے بولی، اور کھانا تو شروع کر چکی تھی، چنانچہ اس وقت خاموش رہی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے، اور یہ بات وہ پوچھ بھی نہ سکتی تھی کہ مسلمان گھرانہ تھا، اور اسے مسلمانوں کے گھرانے کے بارے میں کوئی خاص تفصیل نہیں معلوم تھی۔ بہرحال جو کھانا پینا تھا دیا گیا تھا وہ کھا پی لیا گیا، اور اس کے بعد امینہ اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ ان لوگوں کی محبتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور رجنی قدم قدم پر پریشان ہو رہی تھی۔ اتنا پیار اور اتنی محبت دے رہے تھے، اور وہ اسے کہ رجنی کا دل شرم سے ڈوب رہا تھا۔ 1 دن، 2 دن اور 3 دن گزر گئے، اور رجنی کو ایک دم سے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس کا کھویا ہوا گھر دوبارہ مل گیا ہو، اور ماں باپ مل گئے ہوں، اور سب کچھ مل گیا ہو اسے، اور وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ادھر مولوی ایمان علی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ اس سے بڑا ثواب اور کوئی نہیں ہو سکتا نادرہ، اور بچی بھی وہ جو جوان ہو، اور پتہ نہیں کہیں اور پہنچ جاتی تو کیسے کیسے غلط ہاتھوں میں چلی جاتی، اور اس کا دل اپنی مٹھی میں لے لو اور اسے تکلیف نہ ہونے دو، اور کوشش تو میں کر رہی ہوں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ دیتا ہے تو بندوں پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے احکامات کی تعمیل کریں۔
اب دیکھو نا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری بچی واپس کر دی، اور کس کی مجال تھی کہ وہ شیطان ناگ چندر کو شکست دے کر بچی کو حاصل کر سکتا، اور یہ اللہ کی ذات ہی تھی کہ جس نے ہماری امینہ ہمیں واپس کر دی، اور تمہیں ساری تفصیل بتا چکا ہوں۔ رجنی کے لیے وہ اپنے دل میں بڑی محبت پا رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ آیا کہ رجنی کوئی غلط شخصیت ہو سکتی ہے، اور برے انداز میں وہ سوچنے کا عادی بھی نہ تھا۔ لیکن اب رجنی کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اکثر راتوں کو جاگتی رہتی۔ آشیش بھگونت نے یہاں آنے کے بعد اس سے کوئی رابطہ قائم نہ کیا، اور یہ آشیش بھگونت کا ایک انداز تھا۔ وہ کبھی اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے شاگردوں کو ایسے ہی ان کی مرضی پر چھوڑ دیا کرتا۔ بس ایک بار انہیں ہدایت دی جاتی اور پھر انہیں اپنا کام کرنا ہوتا۔ چنانچہ رجنی کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آ سکی، اور وہ بہت پریشان تھی۔ اس دوران وہ ایک بار بھی باہر نہیں نکل سکی، لیکن آج اس نے سوچا کہ کسی بھی طرح سے دیر کے لیے باہر تو نکلے، اور چنانچہ وہ انتظار کرتی رہی، اور جب کہ سارے لوگ گھر کے سو گئے تو اس نے ایک چڑیا کا روپ دھارا، اور اس کے بعد پھدکتی ہوئے ایک روشن دان سے باہر نکل آئی۔ باہر وہ کافی دیر تک فضا میں پرواز کرتی رہی، اور اس کے بعد نیچے اتر آئی۔ یہ ایک حسین جگہ تھی اور ایک خوبصورت سا باغ، اور اس باغ میں اس نے ایک روشنی دیکھی، اور وہ اپنی جگہ سے پرواز کرتی ہوئے اس کی طرف چل دی۔ باغ میں باقاعدہ بجلی کا انتظام تھا، اور پھولوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، اور جس جگہ روشنی تھی وہاں اس نے ایک 8-9 سال کی بچی اور نوجوان لڑکے کو دیکھا، اور بچی کے ہاتھ میں خربوزہ تھا اور جسے وہ کھا رہی تھی، اور نوجوان محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ منظر کچھ اتنا خوبصورت تھا کہ رجنی پرواز کرتے ہوئے اس درخت پر پہنچ گئی، اور جس کے نیچے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور تھوڑے ہی فاصلے پر خربوزوں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھی، اور نوجوان کے چہرے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ خوف زدہ ہو، جبکہ بچی بڑے مزے سے خربوزے کھا رہی تھی۔ اور پھر اس نے کہا، تم بھی کھا لو نا بھیا، اور تم بھی تو کل سے بھوکے ہو۔ ارے نہیں پگلی، اور تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ میں بھوکا ہوں؟ لو یہ کوئی کہنے والی بات ہے، میں جانتی نہیں ہوں کیا؟ اور روما تم کھاؤ بیٹا، اور خربوزہ توڑ لو بھیا۔ پاگل ہو تم، اور خربوزے ہمارے باپ کے نہیں، اگر مالی آ گیا تو مصیبت بن جائے گی۔ اچھا بھیا ایک بات بتاؤ، اور خربوزے ہمارے باپ کے کیوں نہیں ہیں؟ اور اس لیے کہ ہمارے باپ کے ہی نہیں۔ اور نوجوان نے کہا اور ہنس پڑا۔ خیر وہ الگ بات ہے، مگر ایک بات بتاؤ بھیا، کس آدمی کے ہیں؟ اور کیا تم جانتی نہیں ہو باپا نواب کو؟ اور یہ بابا نواب کے ہیں، اور بابا نواب مالک ہے اس کے۔ مگر بھیا پھر ہم چوری کر کے خربوزہ کھا رہے ہیں۔ روما بیٹا خربوزہ کھا لو اور جلدی سے نکل چلتے ہیں، ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ اچھا ایک بات بتائیے بھیا، اور یہ کچھ لوگ بڑے اور کچھ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ اور پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم چھوٹی ہو یا بڑی؟ میں تو بڑی ہوں۔ کوئی نہیں، اتنی سی تو ہو تم، اور میں تم سے بڑا ہوں۔ مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھیا کہ کچھ کے باغ ہوتے ہیں اور کچھ کے نہیں ہوتے، اور ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اور مجھے معلوم ہے بھیا کہ تم کل سے بھوکے ہو، اور وہ جو نیاز کا سامان آیا تھا بس وہی کھایا تھا ہم نے آخری بار، اور تم نے وہ روٹی بھی مجھے کھلا دی تھی۔ ہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے بیٹا، مل جائے گا، اور سب کچھ مل جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بھیا مجھے تو بہت فکر ہوتی ہے پگلی، اور بس جیسے ہی نوکری لگی ہمارے حالات ایک دم سے اچھے ہو جائیں گے، اور یہاں نوکری نہ لگی تو پھر کہیں اور چلیں گے۔ بھیا یہ نوکری کیوں نہیں ملتی؟ اب اللہ کی مرضی، اور جب تمہاری نوکری لگ جائے گی نا بھیا تو ہمارے گھر میں بھی کھانا پکا کرے گا نا؟ ہاں تو اور کیا، اور کھانا کون پکائے گا؟ میں پکاؤں گی نا، اور مجھے سب کچھ آتا ہے۔ بس پھر سمجھ لو کہ نوکری لگنے ہی والی ہے، اور بس تھوڑے دن کی بات ہے۔ اور رجنی یہ ساری باتیں حیرت اور دلچسپی سے سن رہی تھی، اور بچی اسے بہت پیاری لگی، لیکن جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ بڑے دکھ بھری تھیں، اور اس کا مطلب ہے کہ صورتحال بڑی پریشان کن ہے۔ ان بیچاروں کے لیے نہ جانے کیوں رجنی کے دل میں ایک تڑپ سی ابھری، اور اس نے بڑے پیار سے بچی کو دیکھا، اور اس کا دل چاہا کہ وہ اڑ کر بچی کے کاندھوں پر بیٹھے اور اس کے کان میں کہے کہ پیاری بچی تمہاری مشکلوں کے دن گزر گئے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ مناسب نہیں ہوتا، اور اچانک رجنی نے 2 آدمیوں کو دیکھا، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا اور دوسرا ایک شیطان صورت کا آدمی تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور پھر وہ لڑکی اور نوجوان اس وقت چونکے جب وہ ان کے سر پر پہنچ گئے۔ کیوں بے الو کے پٹھے، اپنے باپ کا مال سمجھ کر مزے سے اڑا رہا ہے؟ اور لاٹھ والے آدمی نے گڑائی ہوئی آواز میں کہا، اور نوجوان دہشت سے اچھل پڑا۔ بچی کے حلق سے بھی ایک چیخ نکل گئی، اور خربوزہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔
उल्लू की पट्टी और तेरे बाप ने भी कभी कोई ऐसा फल नहीं खाया है। जानती है इस बाग की एक एक चीज़ कीमती है और ये हमारे मालिक है बाबा नवाब, इनका बाग है ये। और तू कौन है? भाई माफ़ी चाहता हूँ और आप देखें मैंने सिर्फ एक ही खरबूजा तोड़ा है, हालांकि मैं भी कल से भूखा हूँ, मगर मैंने दूसरा खरबूजा नहीं तोड़ा, बस एक खरबूजा अपनी बहन को तोड़कर दे दिया है और बिल्कुल मजबूरी समझ लीजिए। और ये मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वालिद साहब का घर समझकर यहाँ आ गए थे। मैं कहता हूँ कि तुमने इजाज़त के बगैर खरबूजा तोड़ा ही कैसे? और एक या दो की बात नहीं, अब की बार बाबा नवाब ने कहा। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ जनाब। माफ़ी नहीं, और चल बेत कपड़े उतार कर इस ससुरे के और डंडे लगा इसके, ताकि आइंदा हिम्मत ना हो। देखिए जनाब, मैंने माफ़ी मांग ली है और आप अगर मुझे मौका दें तो मैं आपको इस खरबूजे की कीमत अदा कर दूंगा। बल्कि बाबा नवाब साहब, आप मुझे अपने यहाँ नौकर ही रख लें। अच्छा, और वो तो बाद में रख लूँगा तुझे। ओए तूने सुना नहीं? चल कपड़े उतार इसके। देखिए जनाब, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, आप ऐसा ना करें। और बच्ची रोने लगी। रजनी को शदीद गुस्सा आने लगा और एक खरबूजे की हैसियत ही क्या होती है। उसने सोचा कि कहीं ये कमबख्त उस नौजवान और उसकी बहन को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन क्या करना चाहिए। और दूसरे लम्हे रजनी के ज़हन में ख्याल आया और उसने दरख्त की शाख पर नोट लगाई और एक ब्राउन और पीली भड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। और इस वक्त उसके अलावा कोई चाराकार नहीं था और भड़ बन कर वो उड़ती हुई आई और पहले बाबा नवाब की गर्दन पर उसने ज़ोर से काटा कि बाबा नवाब बुरी तरह चीख उठा और उतनी ज़ोरदार चीख मारी थी कि उसने के साथ खड़े आदमी के हाथ से डंडा छूट गया और वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। क्या हुआ? और वो वहशत सी आवाज़ में चीख रहा था और बाबा नवाब उसी तरह लोटे लगा रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन ही काट दी हो। और क्या हुआ साहब? बाबा नवाब ने कुछ न बताया और रजनी उस आदमी की गर्दन में भी ज़ोर से काटा और असल में गर्दन का हिस्सा ही खुला हुआ था और फिर जगह भी बड़ी उम्दा थी। दूसरा आदमी भी चीखने लगा और इतनी देर में नौजवान ने बच्ची का हाथ पकड़कर एक तरफ छलांग लगा दी। रजनी का दिल चाह रहा था कि खूब हंसे और काट कर उन्हें आध मुआ कर दे, लेकिन पता नहीं क्या सूझी थी उसे। और वो दोनों के ऊपर परवाज करने लगी और उन दोनों का पीछा करते हुए बाग से बाहर निकल आई। दोनों भागते रहे और रजनी उनके सरों पर परवाज करती रही और फिर थोड़ी देर बाद उसने उनको एक कच्चे मकान में दाखिल होते हुए देखा। और रजनी के लिए भला उस मकान में दाखिल होना कौन सा मुश्किल काम था। मकान में एक छोटा सा दलान और सहन था और बेरौनकी यहाँ डेरे डाले हुए थी। दलान में एक चारपाई पड़ी हुई थी और एक तरफ तख्त पड़ा हुआ था। और नौजवान अंदर दाखिल होने के बाद बच्ची से कहा, बचा दिया बस अल्लाह ने, और मैं आपसे नहीं बोलती। माफ़ी चाहता हूँ रूमा। और क्या करता बेटा? और भूखी थी तुम बिल्कुल, और मजबूरी ये थी, और बस यही एक दिमाग में यही बात आई और मैंने कर डाला। और मैं इस बात पर नाराज़ नहीं। तो फिर आपने तो कहा था कि आप भूखे नहीं हैं, और आपने क्यों नहीं वो खरबूजा खाया? चलो ठीक है, और अब जो कुछ भी खाएंगे साथ खाएंगे, क्या समझी? भैया कहाँ से खाएंगे, और हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। और रजनी ये सारी बातें सुनते रही और फिर वो बच्ची से कहने लगी, लेकिन भैया वो चीखे क्यों थे? ये मेरी समझ में नहीं आया, और लगता है कि उन्हें किसी चीज़ ने काट लिया था। और नौजवान ने कहा। रजनी कुछ सोचती हुई वहाँ से वापस उठ गई। उसने उस घर को अच्छी तरह देख लिया और ये घर वाकई मुसीबत ज़दा अफराद का था, और ये सारी बातें उनकी समझ में आ गई थीं और उसे अपने घर के हालात का ख्याल आया और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारती थी उसकी। लेकिन बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, और ऐसे एक बाबा नवाब ने रजनी के माता पिता को ख़त्म कर दिया था। बहरहाल ये सारी बातें सोचती हुई वो वहाँ से उड़ती रही और एक बार फिर बाग में पहुँच गई। अब वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे और जो काम रजनी ने कर दिखाया था वो रंग लाया, और बाबा नवाब गशी की इसी हालत में था और यही कैफियत गालबन माली की थी। रजनी को खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी जहरीली है। बहरहाल उन लोगों को बाकायदा गाड़ी में डालकर ले जाया गया और ये बात पता चल चुकी थी कि नवाब साहब को एक भेड़ ने काटा है। और रजनी उनके साथ साथ प्रवास करती रही और थोड़ी देर के बाद वो एक शानदार हवेली में पहुंच गई। बाबा नवाब साहब को हवेली में ले जाया गया और रजनी ने सोचा कि अगर वो भेड़ की शक्ल में रही तो सूरत खराब हो जाएगी। चुनाचा इस बार उसने उससे भी छोटी एक मक्खी का रूप धार लिया और एक जगह चिपक कर बैठ गई जहां बाबा नवाब साहब लाए गए थे और लोग दौड़े पड़ रहे थे और बाबा नवाब साहब नीम गशी की कैफियत में चीख रहे थे। रजनी उस शानदार हवेली को देख रही थी और बाबा नवाब से उसे कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन वह सोच रही थी कि बाबा नवाब की दौलत का कुछ हिस्सा
اس بے روزگار نوجوان تک ضرور پہنچنا چاہیے جو بیچارہ اپنی بہن کے لیے مصیبتیں اٹھا رہا ہے۔ بہرحال اس کا طریقہ کار سے دریافت کرنا تھا۔ بابا نواب کی حویلی بہت زبردست تھی اور وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ہٹ کر ایسی جگہوں کا جائزہ لینے لگی جہاں بابا نواب کی دولت پوشیدہ ہو سکتی تھی، اور اس وقت اور تو کوئی ذریعہ اس کے نظر نہیں آیا، اور ایک جگہ اس نے کچھ رقم رکھی ہوئی دیکھی اور اس پر غور کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک ترکیب ذہن میں آ گئی اور وہ ایک سنسان جگہ تلاش کرنے لگی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو چوہے کے روپ میں ڈال لیا اور چوہے کی شکل میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ زیادہ رقم تو اس کے لیے اٹھانا مشکل کام تھا اور انسانی شکل میں آنا نہیں چاہتی تھی، چنانچہ اس نے صرف 2 بڑے بڑے نوٹ اپنے منہ میں دبائے اور وہاں سے چل پڑی۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے نکل کر وہ مختلف راستے طے کر کے آخرکار باہر آ گئی، اور یہاں آ کر اس نے انسانی روپ دھار لیا اور آہستہ آہستہ وہ نوٹ لے کر اس جانب چل پڑی جہاں وہ بچی ریما رہتی تھی۔ اور یہاں پہنچنے کے بعد ایک بار پھر اسے الجھن کا شکار ہونا پڑا اور وہ سوچنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وہی چوہے کا معاملہ صحیح تھا، اور وہ چوہا بن کر اس کے گھر میں داخل ہوئی، اور اس وقت وہ نوجوان اس بچی کے ساتھ صحن میں بیٹھا ہوا اسے کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا بھیا؟ بس جناب، اس لڑکی نے دعا مانگی کہ اللہ میاں سے کچھ دے اور اس کی بہن بھوکی ہے۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ ایک فاختہ اڑتی ہوئی آئی اور اس کی چونچ میں 2 نوٹ دبے ہوئے تھے، اور فاختہ نے وہ نوٹ ان کے سامنے رکھے اور پھر اپنی جگہ سے اڑ گئی۔ نوجوان نے جب نوٹوں کو دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی تھی۔ بس جناب، اس نے اطمینان سے نوٹ اٹھائے اور دوسرے دن اپنی بہن کے لیے بہت ساری چیزیں لے آیا، اور رجنی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور ایک بار پھر اپنی جون بدلنے لگی، اور اس نے فاختہ کا روپ دھار لیا، اور اس نے دونوں نوٹ چونچ میں دبائے اور پھر پھڑپھڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور نوجوان اور لڑکی کے پاس جا بیٹھی، اور نوجوان نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رجنی نے دونوں نوٹ چونچ سے ہٹا دیے، لیکن نوجوان کے منہ سے آواز نہ نکل سکی، البتہ روما خوشی سے چیخ پڑی، لو بھیا، نوٹوں والی فاختہ آ گئی۔ اور نوجوان جیسے پتھر کا بن گیا تھا، اور رجنی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بعد وہ پرواز کرتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ اسے یقین تھا کہ نوجوان ان نوٹوں سے پورا فائدہ اٹھائے گا، اور اس کے بعد وہ نہیں رکی اور فاختہ کی حیثیت سے ہی پرواز کرتی ہوئی مولوی ایمان علی کے گھر پہنچ گئی۔ یہاں گہری خاموشی اور سناٹا طاری تھا اور سارے سو رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں رجنی کے دل و دماغ پر ایک شدید سکون کا احساس ہوا، اور اس نے اپنی جون بدلی، اور یہاں کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اپنے بستر پر وہ آ کر لیٹ گئی اور اس کا دماغ سوچوں میں ڈوب گیا۔ وہ اپنے اس آج کے کارنامے پر غور کر رہی تھی، اور باہر نکلنا تو بڑا ہی اچھا ثابت ہوا، اور اس بیچارے نوجوان کی کیا کیفیت تھی۔ بچی کا نام تو روما تھا، لیکن اس نوجوان کا نام کیا تھا؟ اور وہ دماغ پر زور دینے لگی، لیکن اس نوجوان کا نام سامنے نہیں آیا۔ لیکن نام سامنے آنے یا نہ آنے سے کیا ہوتا ہے، اور وہ اس بات پر خوش تھی کہ اسے کسی کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ دفتن ہی میں چونک پڑی، اور آشیش بھگونت تو کچھ اور ہی چاہتا تھا، اور اس نے تو کہہ رکھا تھا کہ زمین پر بسنے والوں کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جائے، اور یہ اس کا نظریہ حیات ہے، اور اسی میں ان کی نجات۔ اگر آشیش بھگونت کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے کسی کا اس طرح کام کیا ہے تو کیا وہ اس بات سے خوش ہوگا؟ ارے دیا، اور یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، اور یہ سب کچھ تو آشیش بھگونت کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، اور وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ بھگوان کرے کسی طرح آشیش بھگونت کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو، اور پتہ نہیں سنسار کی ہر بات اس تک پہنچ جاتی ہے یا نہیں، اور ویسے اس کے ہاتھ تو لمبے ہی ہیں اور ہر اچھی اور بری بات کو جان لیتا ہے۔ لو بھیا، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصیبت ہی آ جائے۔ خوف کے عالم میں نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوچتی رہی، اور اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور آج کی رات تو بڑی ہی پریشانی کی بات تھی۔ اب کیا کروں؟ اور وہ سوچوں میں ڈوبی رہی، اور جب پوری طرح بے عقل ہو گئی تو اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے لیے کھڑکی کھول دی، اور ہوا اندر آنے لگی، اور پیچھے جھاڑ کاٹ بکھرے ہوئے تھے، اور ایک بڑا سا درخت بھی تھا جو برگد کا تھا، اور اس کی داڑیاں نیچے لٹکی ہوئی تھیں۔ اور نہ جانے کیوں رجنی کو ایک عجیب سا احساس ہوا، اور اس کی نگاہیں برگد کے درخت کے تنے پر جم گئیں،
और जहां वो दो नन्ही नन्ही रोशनियां चमक रही थीं और ये रोशनियां अजीब से अंदाज की थीं, और रजनी हैरत से उन्हें देखने लगी। और जब उसकी निगाहें उन रोशनियों को सही तरह से जानने में कामयाब हो गईं, तो उसने देखा कि वो दो आंखें थीं, दो इंसानी आंखें जो बरगद के दरख्त के तने पर जमी हुई थीं। और क्या वहां कोई इंसान खड़ा हुआ है? लेकिन अगर इंसान है भी तो उसकी आंखें इस तरह क्यों चमक रही हैं? और रजनी फटी फटी निगाहों से बरगद के तने पर चमकती हुई उन निगाहों को देखती रही। जब उसकी आंखें अच्छी तरह देखने की आदी हो गई तो उसने महसूस किया कि उन आंखों के ऊपर या नीचे कोई इंसानी सर या जिस्म नहीं, और सिर्फ दो आंखें हैं जो बरगद के तने में टंकी हुई हैं। ये नजर का वहम नहीं बल्कि एक हकीकत थी, एक ठोस हकीकत। और एक लम्हे के लिए तो उसके दिल में खौफ का एहसास पैदा हुआ, ये चक्कर क्या है। और लेकिन जिन हालात से वह गुजर चुकी थी उसके बाद ये सब कुछ बेमानी होकर रह गया। चुनाचा उसने अपनी हिम्मत को कायम किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से चल पड़ी। बरगद के दरख्त के पास पहुंचकर उसने तने को देखा और वहां कुछ नहीं था, और एक सीधा सादा सा पहाड़ था। वो परेशान निगाहों से इधर उधर देखने लगी और फिर उसने अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और बिला वजह ख्वाम खा की उलझने पाल लेती हूँ, वापस चलना चाहिए। और कुछ देर के बाद वह फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी और सोचों के धारे न जाने कहां से कहां बह रहे थे, और ख्यालात दूर दूर तक सफर कर रहे थे। माजी न जाने क्यों आज बुरी तरह याद आ रहा था, और बचपन की यादें तो खैर होती ही सुनहरी हैं, लेकिन उनमें जिंदगी के ऐसे ऐसे खुशनुमा रंग छुपे होते हैं कि इंसान उन रंगों में खो जाए तो कहीं और जाने को दिल ना करे। उसकी आंखों के सामने एक चेहरा साकर गुजर गया, और ये चेहरा उस नौजवान का था जो रूमा का भाई था, और जिसकी मदद करके रजनी को एक अजीब से सुरूर और सुकून का एहसास हुआ, और उसका दिल धक से रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिल में उस नौजवान की मोहब्बत का पौधा उग आया हो। उसके तसव्वुर ने उसके बदन पर हल्की हल्की सी कपकपी तारी कर दी। और हम सब इस जिंदगी से कितना दूर हो गए हैं, और इंसान जिंदगी तो कुछ मखसूस तहरीरों से इबारत होती है, और इन तहरीरों में बचपन की मासूमियत और जवानी का प्यार और बुढ़ापे का सुकून होता है। और हम जवानी के प्यार और बुढ़ापे के सुकून से किस कदर दूर हो गए हैं, और ना ही हमारे अंदर नस्वानियत रही है और ना मोहब्बत का असर, और हम तो एक तरह से बदरूहें बन गए हैं। और ये तो नहीं होना चाहिए था। क्या किया जाए? कुछ सोचना चाहिए, कुछ सोचना होगा। और उसकी निगाहें छत के करीब बने हुए एक रोशनदान की तरफ उठ गईं, और वो उछल पड़ी। उस रोशनदान से उसे दो आंखें नजर आ रही थी, और बिल्कुल वैसी आंखें जो उसने बरगद के दरख्त पर देखी थी। हे भगवान, ये क्या है? और ये सारा किस्सा क्या है? और क्या हो रहा है ये सब कुछ? और वह सोच में डूब गई। बेटा मनोहर, और इन जवान लड़कियों के बारे में तुम क्या जानते हो? और मनोहर जो कई बार गौर कर चुका था कि उसका बाप इस सिलसिले में कुछ गलत इक़दाम करने में मसरूफ है, और चौंक पड़ा। और फिर उसने बाप का एहतराम सामने रखते हुए कहा, और पिताजी कुछ ज़्यादा नहीं जानता, बस हमारे नए पड़ोसी हैं, और इससे पहले यह हवेली बंसी लाल के पास थी, मगर बंसी लाल उसे छोड़कर चला गया, और सुना है कि उसने ये हवेली इन लोगों के हाथों बेच दी। हाँ, बड़ी अजीब सी बात है। वैसे मनोहर, बड़ी हैरान कुन बात है कि वो रेस के मामले में कितनी होशियार हैं, और इस बारे में तुम क्या कहते हो? पिताजी, उनकी परख बड़ी ज़बरदस्त है, और वो सही घोड़े को ताड़ लेती हैं। बेटा, मैं ये बात नहीं जानता। क्या मतलब? और मनोहर ने चौंक कर कहा, और जवाहर गहरी सोच में डूब गया। और फिर उसने कहा, जादू मंत्रों के बारे में तुम तो जानते हो। मैं तो कुछ नहीं जानता पिताजी, मगर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है कि जो घोड़े जीत जाते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि जीत जाएं, और मामूली से घोड़े होते हैं, और पहले कभी उनकी जीत का कोई कारनामा सामने नहीं आया, और ये अजनबी घोड़े आखिर कैसे जीत जाते हैं? पिताजी, आप जो कुछ कहना चाहते हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बेटा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वो लड़कियाँ बहुत पुरअसरार हैं, और उनमें से किसी को जादू मंत्र आता है, और जिसके ज़रिए वो घोड़ा जिता देती हैं। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो बहरहाल हमारे लिए क्या बुरी हैं, और हम तो लाखों कमा चुके हैं, और उनकी वजह से। मेरा मतलब ये नहीं, और मेरा मतलब सिर्फ ये है कि उन्हें और करीब लाने का क्या ज़रिया है, और आपके ख्याल में क्या हो सकता है पिताजी? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम तो वहाँ जाते रहते हो। हाँ, और एक बात कहूँ, ये हवेली पहले असीब ज़्यादा मशहूर थी। तो फिर आपका क्या ख्याल है? और ये क्या हवेली के असीब हैं? मनोहर ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, और जवाहर हंसने लगा। और फिर उसने कहा,
अगर चाहे हवेली के असीब हैं तो बड़े सुंदर, और ऐसे असीब तो हमारे घर में होने चाहिए। क्या मतलब? और मतलब ये कि कोई लड़की अगर उनमें से तुम्हें पसंद है तो तुम मुझसे शादी कर लो। पिताजी, आप कह रहे हैं ये बात? हाँ हाँ, क्यों? और आप तो उन्हें हवेली का असीब समझते हैं। मैंने कहा ना कि हवेली का असीब नहीं है वो। तो फिर जादू मंत्र वाली बात। हाँ, उनमें से किसी को जादू मंत्र जरूर आता है। किसे? यही तो पता नहीं चल सका। तो उसका पता कैसे चले? और मुझे भी साथ ले चलो। कहाँ? हवेली में। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? मेरा तजर्बा ज़्यादा है और मैं ये देखूंगा कि उनमें से जादू मंत्र वाली लड़की कौन सी है। ठीक है पिताजी, और आप चलिए, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। बस तो फिर आज शाम को तुम मुझे अपने साथ ले चलो, जवाहर ने कहा, और मनोहर ने गर्दन हिला दी। लेकिन ना जाने क्यों उसके ज़हन में एक उलझन का एहसास हो रहा था कि बहरहाल बाप का मामला था और वह खुद भी अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था कि उसके जहन में किस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बहरहाल उस शाम जवाहर और मनोहर दोनों एक साथ ही उनके घर पहुंचे और रूपा ने दूर ही से उन दोनों को देखा और बुरी तरह हंसने लगी, और राधा और रीमा भी आ गई थी। लो, 2 गधे आ रहे हैं, और पहले तो एक ही गधा हमारे सर पर सवार रहता था और अब उनकी तादाद बढ़कर 2 हो गई है। वाह, और ये तो बड़े मज़े की बात है, आने दो। और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उन दोनों का स्वागत किया। आइए जवाहर जी, और आज तो आपने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी। यानी ये कि हम सोचते थे कि पता नहीं जवाहर लाल महाराज हमारे बारे में क्या इरादे रखते हैं और कैसे ख्याल है उनके दिल में हमारे लिए। अरे अरे देवी जी, कैसी बातें करती हैं आप? तो पुजारी हैं आपके, और देवियों की तो पूजा ही की जाती है। अरे वाह, ये आपने हमें देवी भी बना दिया। लो, ना बनाते तो क्या करते देवी जी, और आपने जो कर दिखाया है वो इंसान सोच भी नहीं सकता। क्या किया है हमने जवाहर जी? और ये तो कोई मेरे दिल से पूछे, और आपने हमें हैरान करके रख दिया है। वैसे आज आपसे एक सवाल किए बगैर नहीं रह सकेंगे हम। क्या सवाल जवाहर जी? और ये घोड़े बिला वजह तो नहीं जीत जाते देवी जी, ऐसे लगता है जैसे ये भी आपके हुस्न से मुतासर हों। और लड़कियां खूब हंसती रहीं। और फिर रीमा ने कहा, जवाहर जी, और घोड़े भी किसी के हुस्न से मुतासर हो सकते हैं? नहीं देवी जी, और खैर ये आपकी ना तजर्बेकारी की बात है। असल बात यह है कि जितने जानदार होते हैं उन पर हर तरह के असरात होते हैं, रंगों के, प्यार के, मोहब्बत के। और अब आप देखिए ना कि एक सीधी सादी मिसाल है, और आप प्यार से किसी की गर्दन पर हाथ फेरिए, और मेरा मतलब है कि किसी जानवर के तो वो भी आपसे प्यार करता है, और उसका मतलब है कि प्यार को समझता है। आप वाकई सही कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और उसमें कोई शक नहीं कि प्यार का अपना एक रूप होता है। बिल्कुल होता है देवी जी, बिल्कुल होता है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए कि क्या खिलाएं आपको? जो तिल चाहे। जवाहर ही बोल रहा था और मनोहर खामोश था। चाहे वो जहर ही क्यों ना हो, और भगवान की सौगंध, आपके हाथों से जहर भी पिया जा सकता है। चलो रीमा, उनकी कुछ खातर मदारत करो। आइए मनोहर जी, आप हमारे साथ आइए, रीमा ने कहा। और मनोहर जल्दी से अपनी जगह से उठ गया। और असल में रीमा ही मनोहर से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी, और उन लोगों ने अपनी अपनी ड्यूटियां बांध रखी थीं। रीमा की ड्यूटी यही लगाई गई थी कि वो मनोहर को संभाले, और मनोहर को साथ लिए वो आगे बढ़ गई। ये क्या हुआ, और आज पिताजी कैसे नादल हो गए? और उनमें के मन में एक ख्याल आया है। मनोहर ने हंसते हुए कहा, क्या? वो कहते हैं कि ये पुर इसरार देवियां हैं जो जादू मंत्र जानती हैं, और घोड़े उन्हीं की वजह से जीते हैं। अरे अरे नहीं, अब ऐसी भी क्या बात है मनोहर जी? और वैसे जवाहर लाल जी भी हैं बड़े तेज। क्यों मनोहर, बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं कुछ कहूँ? लो, तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा। और मैंने जवाहर लाल की आंखों में एक अजीब सी हवस देखी थी, और कई बार उनकी निगाहें मेरी जानब उठी हैं और मुझे शर्म आई है। और मनोहर ने संजीदगी से रीमा के चेहरे को देखा और कहा, हालांकि पिताजी को यह करना नहीं चाहिए, और पहली बात तो यह है कि वो मेरी माता के पति हैं, और मैं तो खैर गैर शादीशुदा हूँ, और मुझे तो कहीं ना कहीं शादी करनी है। रीमा जी, लेकिन क्या ये पिताजी को इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? मनोहर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे खतरा महसूस हो रहा है, इस मसले को रोको। तुम चिंता ना करो रीमा, और पिताजी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ये तो खैर हमारा घर है और तुम्हारा घर है मनोहर, लेकिन बस ज़रा उन पर निगाह रखना। ठीक है, और मनोहर ने गसीले लहजे में कहा, और रीमा अपना काम कर चुकी थी। खूब खातर मदारत की गई। और वैसे ये भी सच है कि जवाहर लाल भी रीमा की जानब मतवज्जा थे, और कई बार वो रीमा को गहरी निगाहों से देख चुके थे, और 1-2 बार मनोहर ने भी इस बात को महसूस किया। फिर जब दोनों बाप बेटा घर पहुंचे तो मनोहर ने कहा, और पिताजी, आप पिता हैं मेरे, और मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपके सामने ज़ुबान खोलूं,
लेकिन बाद मामलात में कुछ कहना ही पड़ता है। क्या आपने वहां जाकर अच्छा नहीं किया? अरे क्यों? पिताजी बुरा तो नहीं मानेंगे, और जो कुछ आप कर रहे थे वो कोई अच्छी बात नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? और आप अब रीमा को अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। हाँ मनोहर, तुम ठीक कहते हो। बात असल में यह है कि वैसे तो जीवन में बहुत सारे उलट फेर आते रहते हैं, और ये बात तुम ही नहीं तुम्हारी माताजी भी जानती हैं, और मैं कोई बुरा आदमी नहीं रहा हूँ। लेकिन एक कारोबारी महरूमी ज़रूर है, और तुम अभी बच्चे हो, कोई बात नहीं समझ पाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि रीमा को मैं अपने जाल में फांसूं। और जवाहरलाल बिल्कुल साफ सुथरे लहजे में कहा, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं उसे अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ, और इस तरह मेरे एक नए जीवन का आगाज हो जाएगा। मनोहर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, और उसने कहा, और अगर मैं आपसे ये बात कहूँ पिताजी कि यही काम मैं भी करना चाहता हूँ तो तुम बेवकूफ़ी करोगे। क्यों? इसलिए कि तुम अभी कुछ भी नहीं हो। मतलब ये कि तुम मेरे ही बल पर जी रहे हो, और ना तुम्हारा कोई काम है और ना कुछ करते हो, और अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि ऐसा कोई अमल कर सको। अगर आप ये समझते हैं पिताजी तो मैं आपसे अलहदगी इख्तियार किए लेता हूँ, और ये भी मुमकिन नहीं तो फिर ठीक है, आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? रीमा को बता दूंगा कि पिताजी एक पुरहवस आदमी है और उनसे होशियार रहे, और अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। जो कुछ भी आपका मन चाहे करें, देख लूंगा तुझे, और मैं भी देख लूंगा, मनोहर ने कहा, और गुस्से से पांव पटकता हुआ अपनी जगह से बाहर निकल आया। वैसे तो शैतान की ज़रूरियात कायनात के चप्पे चप्पे में फैली हुई हैं, और वह मुसलसल अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है, और नतीजे में जो कुछ हो रहा है दुनिया जानती है, और इंसान का दुश्मन बन गया है, और बड़ी बड़ी ऐजादात हुई हैं और एक दूसरे को फना करने के लिए। इस वक्त भी ये चारों अपनी शानदार हवेली के डाइनिंग हॉल में बैठी हुई आपस में कुछ गप्पियां कर रही थीं कि रीमा ने कहा, और रजनी के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि किस हाल में है। जिस हाल में भी होगी ठीक होगी, और आशीष भगोनत खुद हम सब के निगरान है, और हम उन्हीं की हिदायत पर अमल कर रहे हैं, और नतीजे में जो ज़िंदगी हम लोगों को हासिल है वो अच्छों को हासिल ना होगी। और तुम्हें आशीष भगोनत की एक बात याद नहीं? कौन सी बात? उन्होंने कहा था कि अगर हम में से सब अलग अलग उनके लिए कारनामे अंजाम दें तो। और फिर अचानक ही अकब से एक भारी आवाज़ उभरी, और उन सब की गर्दनें घूम गईं। डाइनिंग हॉल के कमरे के दीवार पर कुछ नक्श उभर रहे थे, और इससे पहले कि ये दीवार साफ और शफाफ और पूरी तरह हसीन थी, लेकिन अब उस दीवार पर कुछ उबार सा पैदा हो गया, और ये उबार आशीष भगोनत के मुजस्मे के उबार थे, और देखते ही देखते वो मुजस्मा दीवार पर नमूदार हो गया, और वह सब अपनी जगह खड़ी हो गईं, और उनके चेहरों पर एहतराम पैदा हो गया था। और फिर उन्होंने उन दोनों हाथ सीने पर रखे और झुक गईं, और चारों के मुंह से बीक वक़्त निकला, जे भगोनता, आशीर्वाद देता हूँ मैं तुम्हें मेरी अच्छी शागिर्दों, और बड़े अच्छे तरीके से तुम अपना काम सर अंजाम दे रही हो, और जो कुछ तुम सोचती हो वो भी बहुत अच्छा है। और भगोनता, क्या आप हमें रजनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? और रजनी को मैंने जिस काम पर भेजा है वह बहुत मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पर किसी मुसलमान आलम को बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और अभी तक उसने कोई ऐसा अहम कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। लेकिन बहरहाल तुम में से हर लड़की ज़हीन है और अपना काम बखूबी जानती है। और सुनो रीमा, रूपा और राधा और रागिनी, तुम चारों बेहतरीन कारनामे सर अंजाम दे चुकी हो, और इस वक्त मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। मगर तुम में से किसी को एक को, रीमा तो मनोहर और जवाहर के दरमियान तनाज़ा बन गई है, और तुम तीनों में से कौन ये काम सर अंजाम देगा जिसे आप पसंद करें भगोनता? रूपा, और तुमने सबसे पहले अपना काम किया था, और मैं तुम सब को आजमा चुका हूँ। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ लोग हैं जो एक इमारत में दाखिल होना चाहते हैं, बल्कि दाखिल होने वाले हैं, और ये इमारत ज़माना कदीम से एक असीबी मंदिर है, और यहाँ मेरी पूजा हुआ करती थी। फिर ज़माना जदीद के लोगों ने उसका हुलिया बदल दिया, और पहले ये इमारत एक वीराने में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वीराने आबाद होते चले गए, और फिर ये इमारत भी खरीद कर तोड़ दी गई, और उसकी जगह एक नया मकान तामीर लेकर लिया गया, और वो मकान बरसों से वीरान पड़ा है। लेकिन अब ये सुना है कि वो आबाद होने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि जिस जगह मेरी पूजा होती रही हो वहाँ इंसान आबाद हो और उन्हें परेशान करना है। और ये काम रूपा मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। तुम्हें तो ऐसी काम की मश्क है, और इसके नतीजे में यह हवेली तुम्हारी है, और जाओ वहाँ उस मकान में अपना काम सर अंजाम दो, और तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। जी आशीष भगोनता, और आपका जो हुक्म हो। और रूपा ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए।
आशीष भगोनत ने उन्हें जो हदायत की थी और वो अब उसकी हदायत पर अमल करने के लिए तैयार थीं। चुनाचा अब उस मकान की जानब चल पड़ी जिसका पता आशीष भगोनत ने उसे बताया था, और शैतान की इबादत गाह की तारीख न जाने क्या थी, लेकिन वह जगह बड़ी हसीन और सड़क के अख्ताम पर खेतों के बीचों बीच ये शानदार और पुरअसरार इमारत वाक़या थी, और उसके पीछे इंतहाई खूबसूरत दरख्तों के झुंड थे, और मकान 3 मंजिला बना हुआ था और सूरज की रोशनी में खूब अच्छी तरह चमक रहा था। रूपा ने उस मकान का जायजा लेना शुरू कर दिया, और मकान काफ़ी बड़ा था और उसकी आराइश देखने के काबिल थी। फिर उसने बहुत से लोगों को इस मकान में दाखिल होते हुए देखा, और उसने अपने आप को एक साए की शक्ल में तब्दील कर लिया, जो किसी को देखने से नज़र ना आ सके, बल्कि एक हल्का सा मध्यम सा हौला, और अगर देखने वाला बहुत गहरी निगाहों से देखे तो उसे नज़र आ जाए। रूपा ने उनमें से 3 जोड़े देखे जो मकान में दाखिल होकर बहुत खुश नज़र आ रहे थे और आपस में इस सिलसिले में बातें कर रहे थे। रूपा उनके इतने करीब हो गई कि उनकी तमाम बातें सुन सके, और उनके बारे में जानने के लिए उनके इस कदर करीब होना बेहद ज़रूरी था। किसी के फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि कोई ऐसी अजीबोगरीब चीज़ उनके पास मौजूद है जो ना तो बदरूह है और ना मुर्दा है, लेकिन वो एक पुरअसरार औरत है, और ऐसी औरत जिसके बारे में अभी उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। और उनकी गुफ्तगू से रूपा ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सब अलग अलग लोग हैं और यहाँ मिलजुल कर रहने वाले हैं। उनमें से एक जोड़ा नादर खान और शमीरा थे, और उनकी नई नई शादी हुई थी, और उस नए नवेले जोड़े को मकान के हसूल में सख्त दुश्वारी पेश आई, और फिर उनका राब्ता 2 और जोड़ों से हुआ, और उनकी शादी को भी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। और यहाँ तक कि उन सब ने मिल जुल कर फैसला किया कि कोई ऐसा मकान ले लिया जाए जिसमें सब मिलकर रह सकें, और इस बात पर सब मुत्तफिक हो गए। चुनाचा उन्होंने बहुत तलाश के बाद ये मकान किराए पर हासिल कर लिया, और हर जोड़े के लिए इस मकान में एक कमरा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मकान का किराया बहुत कम था, और बस इतनी सी बात थी कि ये एक सड़क के अख्ताम पर खेतों के बीचों बीच वाक़या था, और थोड़ा सा आम आबादी से हटकर अलग थलग था। बहरहाल वो सब इंतहाई खुश थे कि इतना अच्छा मकान उनके हिस्से में आ गया। सामने की ख्वाबगाह में शानदार टाइलों की अंगूठी बनी हुई थी, और कमरे में आम तौर से बिजली थी और छत गुंबददार। बहरहाल मकान बहुत ही खूबसूरत था। चुनाचा उन्होंने इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, और अभी उन्हें इस मकान में आए हुए चंद ही दिन गुजरे थे कि शमीरा और 2 और लड़कियां सीढ़ियों के दरवाजे पर रंग करने लगीं, और अचानक ही उन्होंने बल खाती आहनी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी, और तीनों हैरत से चौंक पड़ी। वो मुड़ी तो पूरी सीढ़ियाँ उनकी निगाहों के सामने आ गईं, और पैरों की चाप अभी तक सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पर कोई नज़र ना आया, और तीनों के चेहरे खौफ से सिकुड़ गए। ये क्या है? और उनमें से एक ने सवाल किया। तीनों औरतें दहशतज़दा हो गईं, और उन्होंने रंग करना छोड़ दिया और वहाँ से हटकर एक गोशे में आ बैठीं। मैं तुम्हें सच बताऊं, और मुझे तो कुछ अजीब सा एहसास होता है। और उनमें से एक लड़की ने कहा, कैसा एहसास? कई बार मुझे यूँ लगा जैसे कुछ पुरअसरार कदमों की चाप सुनाई देती है। तुम यकीन करो कि कई बार मैंने एक पुरअसरार औरत को उस सामने वाले सहन में गर्दिश करते देखा, और बस एक साया सा नजर आता है और कुछ नहीं। अरे बाप रे! और इतना खूबसूरत मकान अगर ये असीबज़दा हुआ तो, और इसमें अगर भूत प्रेत रहते होंगे हुए तो क्या हमें वो यहाँ रहने देंगे? लेकिन बस यही अल्फाज उन्होंने अदा किए और कोई ख़ास तबसरा न कर सकी। अलबत्ता रात को शमीरा ने नादर को यह तफसील बताई, और नादर मुस्कुरा दिया। ख़वातीन के लिए ज़ाहिर है कि कोई ना कोई कहानी गढ़ना ज़रूरी होता है शमीरा, और इन ख्यालात को दिल से निकाल दो, और ख़बरदार कि किसी से इसका तज़किरा भी मत करना। चौंका बड़ी मुश्किल से हमें यह मकान हासिल हुआ है, और अगर तुमने दूसरे लोगों से कह दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वह खौफज़दा होकर ये मकान छोड़ दें, और हम अकेले तो इस मकान में भी नहीं रह सकते। और वह दोनों भी वहाँ मौजूद थीं। कौन? नाइला और राफिया। अच्छा, और वह दोनों भी मौजूद थीं? हाँ। तो फिर उन्होंने भी अपने शोहरों से इसका तज़किरा किया होगा। देखिए क्या होता है। लेकिन नादर को उस वक़्त इत्मीनान हुआ जब उसने अपने दोनों साथियों के होंठों पर भी मुस्कुराहट देखी, और उनका भी यही ख्याल था कि औरतें हमाकत कर रही हैं और उस मकान के अलग थलग होने से खौफज़दा हैं। और राफिया के शोहर ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, भला इस खूबसूरत मकान को हम कैसे छोड़ सकते हैं, और चाहे हमें इसमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े, और काफ़ी अरसे के बाद हमें यह मकान हासिल हुआ है, और छोड़ने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बस औरतों के दिल से खौफ निकालना होगा।
2 या 3 दिन गुजर गए और उन लोगों ने अपने लिए पुरसकून आराम का बंदोबस्त कर लिया था और उनके कमरे भी एक दूसरे से ज्यादा फासले पर नहीं थे। हालांकि उस बड़े मकान को अगर वो चाहते तो और उम्दगी के साथ इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अभी तक ज्यादा पाँव नहीं फैलाए जा सकते थे और जब तक यहाँ थोड़ा सा पुरसकून वक्त ना गुजर जाए। चौथा दिन था इस वाक़े को और नाइला अपने कमरे में आराम की नींद सो रही थी और अचानक उसके शोहर अजीम ने नाइला के मुंह से घुटी घुटी आवाज़ें सुनी और वह एकदम दहशत से चौंक पड़ा। उसने जल्दी से अपनी जगह से उठकर रोशनी जलाई और नाइला को देखा और नाइला इस वक्त खौफजदा अंदाज में बिस्तर पर तड़प रही थी और यूं लग रहा था जैसे उसकी आंखें निकल पड़ी हों और वह खौफजदा अंदाज में अपने गले पर किसी के नादीदा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अजीम उसके करीब पहुंच गया और उसे जोर जोर से पुकारने लगा, नाइला क्या है, क्या बात है? और कोई मेरा गला घूंट रहा है, मुझे बचाओ, मैं उठ नहीं सकती। और नाइला की आवाज़ बेमुश्किल तमाम सुनाई दी और अजीम बुरी तरह चीख पड़ा। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर राफिया, शौकत, नादर और शमशीरा भी आवाज़ देती हुई अंदर घुस आईं और उन्होंने किसी नादीदा ताकत से नाइला को उलझते हुए देखा और वह वहशियाना अंदाज में हाथों को फिजा में लहरा रही थी जैसे हवा से लड़ रही हो और अजीम का चेहरा खौफ से जर्द हो गया। वो नाइला को बिस्तर से उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा था और अचानक इस नादीदा कुव्वत ने जोर के धक्के से अजीम को फर्श पर फेंक दिया और उसके साथ ही नाइला भी बिस्तर से उछलकर नीचे आ गिरी। उसके टखने पर मूंछ आ गई और सर दीवार से जा टकराया और बेमुश्किल तमाम सब ने उसे उठाया और उस पर नीम गशी सी किसी कैफियत तारी थी। उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया और फिर सारी रात वहीं कमरे में गुजर गई। बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी और सुबह ना जाने कितनी देर के बाद हुई और उन्हें यूं लग रहा था जैसे ये एक रात सदियों की रात हो। और दूसरी सुबह शौकत ने पेशकश की, मैं आबादी में जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। हाँ, नाइला को डॉक्टर को दिखाना लाजमी है और यहाँ से थोड़े फासले पर जहाँ से बाकायदा आबादी का आगाज होता है मैंने एक डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ देखा है और डॉक्टर सरफराज MBBS। हाँ, वो तो मैंने भी देखा है। और क्या तुम तनहा चले जाओगे मेरे दोस्त? क्यों नहीं, शौकत ने कहा और हिम्मत के साथ बाहर निकल गया। और उधर नाइला की तबीयत अब कुछ बेहतर थी और रात के तजर्बे को अब खौफजदा लहजे में उन्हें सुना रही थी। और फिर उसने कहा, नहीं अजीम, मैं इस घर में नहीं रहूंगी और नाइला, इस घर में रहना हमारी मजबूरी है और वाकयात जो भी हैसियत रखते हैं हमें उनसे बचने के लिए मेहनत करना होगी। मैं भी यही कहता हूँ, नादर ने कहा। और बहरहाल कुछ देर के बाद शौकत डॉक्टर को लेकर आ गया और डॉक्टर सरफराज इस इलाके का पुराना रहने वाला था और शायद उसे इस मकान के मालिकों से अच्छी तरह वाकफियत थी। उसने नाइला को देखा और 1-2 इंजेक्शन लगाए और उसके बाद आहिस्ता से बोला, अजीब बात है कि ये मकान। और फिर वो खामोश हो गया। हाँ डॉक्टर सरफराज, आप इस मकान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और आप इनका ख्याल रखिए और उन्हें किसी जहनी सदमे से 2-4 नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर अपनी फीस लेकर चला गया। बहरहाल बात आई गई होगी। लेकिन चंद दिन के बाद सीढ़ियों से किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी और ये चाप सीढ़ियों के सिरे पर जाकर कुछ लम्हों के लिए रुक गई और फिर जब दोबारा सुनाई दी तो गुस्लखाने का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और पानी गिरने लगा। एक बुजुर्ग जो नादर के वालिद थे सीढ़ियों की तरफ लपके और गुस्लखाने में जा पहुंचे। अंदर कोई न था लेकिन पानी पूरी तेजी से गिर रहा था और उन्होंने उसे बंद कर दिया और वापस आ गए। और फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी और बुजुर्ग उसके ताक़े में दौड़ पड़े। नाइला की कैफियत का उन्हें अंदाज़ा था और जो कुछ तसव्वुरात इस घर के बारे में कायम किए गए थे और बुजुर्ग ने उसकी तरवीद की थी और उसकी तरवीद ही की तस्दीक के लिए वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो ऊपर जाने की आवाज़ के ताक़े में दौड़े और सीढ़ी के ऊपर जाकर ये आवाज़ कुछ देर के लिए बंद हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल जाने खाने की जान बढ़ी। फिर उनको दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी लेकिन दरवाजे पर कोई जुम्बश ना हुई और फिर पानी गिरने और नहाने के टप में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी, हालांकि पानी बिल्कुल बंद था। बहरहाल ये सूरत जारी रही और वो नहीं जानते थे कि सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और किस मकसद के तहत ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शाम के वक्त जब घर के तमाम लोग खाने की मेज पर जमा हुए तो सीढ़ियों से किसी की उतरने की आवाज़ बड़ी नुमायां थी और सब चौंक पड़े और इस वक्त बिल्कुल यही महसूस हुआ जैसे कोई घर में दाखिल हुआ हो और सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। और वह सब के सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए और सामने वाले हाल की जानब दौड़े और साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और बाहर निकल गया। हालांकि इस दरवाजे में पहले ताला लगा हुआ था और अजीम ने फटी फटी आवाज़ में कहा,
ओह, शायद कोई ऊपर मौजूद है। कौन? शमीरा की आवाज़ उभरी। तुम लोग ज़रा यहाँ रुको, हम देखते हैं, शौकत बोला, और ये राफिया का शोहर था। लेकिन राफिया चीख पड़ी, नहीं शौकत, तुम नहीं जाओगे। कैसी बातें कर रही हो? आओ नादर देखते हैं, और अजीम तुम यहाँ रुको। और नादर और शौकत आगे बढ़ने लगे, और अभी उन्होंने चंद ही सीढ़ियाँ तय की थी कि अचानक उन्हें भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई नीचे आ रहा था और उनकी निगाहें आने वाले का जायजा लेने के लिए भटक रही थीं, मगर कोई नजर न आया। अलबत्ता उन्हें एक लम्हे के लिए महसूस हुआ जैसे कोई उनके जिस्म को छूता हुआ गुजरा हो, और उसके अलावा ठंडी सांस की हवा भी शौकत के चेहरे से टकराई, और फिर सारे सीढ़ियों पर ऐसी बदबू फैल गई कि उनके लिए वहां रुकना मुश्किल हो गया, और वह तेजी से वापस नीचे उतरे और बड़े वहशतनाक अंदाज में अजीम और औरतों के पास पहुंच गए। अजीम ने खौफजदा लहजे में पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, और अचानक एक बदबू फैल गई है वहां। कैसी बदबू? यार मुझे क्या मालूम, और शौकत ने किसी कदर जल्लाए हुए अंदाज में कहा, और उसके बाद खामोशी तारी हो गई, और वो लोग अपने अपने कमरों में आ गए। लेकिन वह सरान कई रोज तक फैली रही, और अब वो अक्सर सर जोड़े बैठे रहते, और उनके चेहरों पर शदीद परेशानी के आसार थे। और उन वाकयात के बाद मकान छोड़ देना इंतहाई ज़रूरी हो गया था। लेकिन वही बदनसीबी, किराया बहुत कम था, और अब तक वो अपने आप को इस धोखे में रखे हुए थे, और ये सिर्फ वहम है, और अमूमन साथ बैठे हुआ करते थे। औरतों की तो बुरी हालत हो गई, और वो लोग ये तय कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। फिर एक रात जब वो गहरी नींद सो रहे थे तो अचानक ही एक गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी, और ये घोड़ा गाड़ी की आवाज़ थी, और उसके पहियों की खड़खड़ाहट से एक अजीब सा शोर पैदा हो रहा था, और ये शोर आहिस्ता आहिस्ता मकान के पीछे जाकर बंद हो गया, और फिर इंसानों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी, और यूं लगा जैसे घोड़ा गाड़ी से कोई चीज़ उतारी जा रही हो। और फिर यह हंगामा आराई सारी रात जारी रही। ऐसे लग रहा था जैसे तख्ते उतार उतार कर फेंके जा रहे हों। लेकिन फिर जैसे ही उजाले की पहली किरण फूटी, घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ी, और घोड़े हिनहिनाते हुए आगे बढ़े थे, और गाड़ी की खड़खड़ाहट फिजा में तहलील होने लगी, और ये नया खेल था और उसे भी बर्दाश्त कर लिया गया। फिर एक दिन एक और आफताब पेश आई। मकान के अकब में एक पुराना कुआं था जो खुश्क था, और उसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ लगी हुई थीं। और एक रोज़ फिर वही वाक़या पेश आया। उस वक़्त सूरज तुलू नहीं हुआ था कि घर के मकीन पहले से उठ गए थे, और अचानक ही कुएं के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। कोई बदहवासी से चीख रहा था, बचाओ बचाओ, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई कुएं में गिर पड़ा हो। और शौकत ज़रा बहादुर आदमी था, और वह अकेला ही दौड़ पड़ा और कुएं के किनारे पहुंच गया था। कौन है, कौन है? उसने चीख चीख कर पुकारा, लेकिन ना तो कुछ नजर आ रहा था, और ना ही उसके बाद आवाज़ें सुनाई दी। और बहुत देर तक वो वहाँ खड़ा रहा, और फिर जब पलटा तो उसके एक बार फिर चीखें सुनाई दी, बचाओ बचाओ। इतनी देर में अजीम और नादर भी वहाँ पहुँच गए, और नादर ने शौकत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वापस आ जाओ शौकत, वापस आ जाओ। बहरहाल वो वहाँ से वापस चल पड़े, लेकिन बुरी हालत हो रही थी। कुछ वक्त और आगे बढ़ा, लेकिन अब एक नई बात रूनमा हुई थी, और वो ये कि जो कुछ हो रहा था उसके आदी होते जा रहे थे, और ना जाने क्यों अब औरतें भी वहां से वापसी के तकाजे नहीं करती थीं। चंद रोज के बाद एक खानदान उनसे मुलाकात के लिए आया, और ये नाइला और अजीम के रिश्तेदार थे। नाइला की वालदा उन्हें मिलने ले आई थी, और वो एक छोटे कद की औरत थी, लेकिन बला का मजबूत इरादा रखती थी। उनका तलक ऐसे खानदान से था जिसके तमाम अफराद रूहानियत का इल्म रखते थे, और उनके शोहर ऐसी चीज़ों को रूहानी करार दे देते, और खुश्क साली में ये लोग दादी अम्मा की खिदमत में हाजिर होते और उनसे मदद चाहते, और वो किसी तालाब के पास जा बैठती और अपनी तवज्जो आसमान पर मजकूर कर देती, और थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती, और वह अपनी कुव्वत इरादी से बेजान चीज़ों को कमरे में घूमने, लड़कने और नाचने पर मजबूर कर देती, और ये उनकी एक खासियत थी। और फिर उस दिन जब वो वहाँ बैठे हुए थे तो नादर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी आमद हमारे लिए बासे सुकून हो सकती है दादी अम्मा, और क्या आप इस घर में मौजूद बुरी रूहों से मुलाकात कर सकती हैं, और उसके बारे में मालूम करना होगा। और नाइला और उसके शोहर को तो उसके बारे में मालूम था कि दादी अम्मा यानी कि ये मुअम्मर खातून इस सिलसिले में बाहर हैं, लेकिन दूसरे लोग इस बात को ज़रा मुश्किल से ही तस्लीम करते थे। चुनाचा उन्होंने दादी अम्मा से कहा, आप यहाँ मालूमात हासिल करके बताएं कि क्या इस इमारत में कोई है, और मतलब ये कि क्या ये असीब ज़दा इमारत है या सिर्फ हम अपने वहम का शिकार हो गए हैं।
हालांकि जितने वाकयात यहाँ पेश आ चुके हैं और उसके बाद उनको वहम करार देना भी एक हमाकत की बात थी, लेकिन बहरहाल वो लोग इस सिलसिले में अब भी अपने आप को धोखा दे रहे थे। दादी अम्मा ने थोड़ी सी देर खामोशी इख्तियार की और उसके बाद कहने लगी, और उसके कमरे में हमारे अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, और उनके सामने बने हुए एक आतिशदान पर सुनहरी बालों वाली एक खातून की तस्वीर लटक रही थी, और उसके खदोखाल दिलकश और रंग हसीन था, और बाल खूबसूरत अंदाज में शानों पर बिखरे हुए थे। और दादी अम्मा ने कहा कि मैं यकीन से कहती हूँ कि इस खातून की मौत तभी नहीं हुई और उसे आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर मारा गया था, मगर लोगों ने उसे तभी मौत समझा। और अचानक ही दादी अम्मा के चेहरे पर अजीब से तासरात पैदा हो गए। उन्होंने घूर कर दादी अम्मा को देखा और आहिस्ता से बोले, तुम्हें अपना वादा याद रखना चाहिए। और दादी ये देखकर खामोश हो गईं। दूसरी सुबह नायला ने दादी से कहा कि वे मजीद कुछ बताएं, और उस वक्त दादा अब्बा शहर गए हुए थे। राफिया और शमीरा भी मौजूद नहीं थी, और दादी अम्मा और नायला वगैरह वहां थीं। चुनाचा कुछ देर के बाद दादी अम्मा ने कहा कि अगर तुम वाकई इसके बारे में जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ, और एक कमरे में हम खामोशी से कुछ वक्त गुजारेंगे और उनका इंतजार करेंगे कि जो यहाँ हंगामा आराई कर रहे हैं। आखिरकार दादी अम्मा नायला को लेकर एक खाली कमरे में जा बैठी, और नायला का दिल तेजी से धड़क रहा था। और दादी अम्मा के बारे में उसे मालूम था कि वो इंतहाई आलम फाजल किस्म की खातून हैं, और यकीनन वो कोई अहम इंकशाफ करेंगी। कमरे के ऐन दरमियान पहुंचकर दादी अम्मा एक कुर्सी पर बैठ गईं, और उन्होंने आंखें बंद कर लीं। होंठों ही होंठों में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, और नायला उनसे कुछ फासले पर बैठी हुई थी। ना जाने क्यों नायला को एक अजीब से खौफ का एहसास हुआ, और दादी अम्मा कुछ देर तक पढ़ती रहीं, और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी, और उनकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी और जरूरत से कुछ ज्यादा बड़ी मालूम हो रही थी। नायला ये सब कुछ देखकर खौफजदा हो गई, और तब दादी अम्मा की आवाज उभरी, वो एक औरत है, और एक खूबसूरत औरत, लेकिन अफसोस कि वो कोई बदरू नहीं, बल्कि वो शैतान की मदद के लिए यहाँ आई है, और शैतान चाहता है। और अभी दादी अम्मा ने इतने ही अल्फाज अदा किए थे कि अचानक शोर की सी आवाज़ सुनाई दी, और ये शोर बतदरीज ऊंचा और कई आवाज़ों में बदलता चला गया। और नायला ने घबरा कर दरवाज़ा खोल दिया, मगर कमरे में खौफनाक शोर बदस्तूर जारी था, और हवा इतनी सर्द और तेज थी कि रोंगटे खड़े हो जाते, और दादी अम्मा के होंठ बंद हो गए थे, और सख्ते किसी आलम में कुर्सी पर बैठी बेहसो हरकत हो गई। नायला घबराकर आगे बढ़ी, और उसने दादी अम्मा का हाथ छू कर देखा। उनका हाथ बर्फ की मान सर्द हो चुका था, और फिर उसी वक्त अचानक ही दादा अब्बा और दूसरे अफराद कमरे में दाखिल हो गए, और दादी अम्मा की कैफियत देखकर वो भी घबरा गए। बेमुश्किल तमाम उन्हें उठाकर ये दूसरे कमरे में लाया गया, और काफी देर तक कोशिश करने के बाद दादी अम्मा को होश आया, और वो बुरी तरह तड़पने लगी, और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके जिस्म में सुइयां चुभो रहा हो, लेकिन उनमें से कोई आवाज नहीं निकली। और बहुत देर तक उनकी यही कैफियत रही, और उसके बाद से थकन से नडाल होकर वो गहरी नींद सो गईं। नायला ने सारी सूरत बताई थी, और वह सब तशवीश भरी निगाहों से उन्हें देखते रहे, और दादी अम्मा का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ा हुआ था और अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। बहरहाल तमाम लोग खामोशी से उनके सूरत का जायजा लेते रहे, और दूसरे दिन दादा जान ने कहा कि चलो हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, और ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जिससे हम किसी बड़े अलमिया से दो चार हों। और आखिरकार उन्होंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया। दर हकीकत रूपा ने जो कुछ किया था वो उसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब रही, और ये लोग घर छोड़ने पर आमादा हो गए। और इस तरह शैतान ज़ादी या शैतान की शागिर्द का एक और अमल पाया तकमील तक पहुंचने वाला था। इधर ये हंगामा आराइयाँ हो रही थी, और उधर शैतान ज़ादियाँ अपने अपने कामों में मसरूफ थी। सिर्फ एक रजनी थी जो अभी तक इस अमल के लिए कदम नहीं उठा सकी थी, और मौलवी ईमान अली के घराने ने उसे रोक दिया था। और बाप यहीं तक नहीं थी, बल्कि वो कुछ और सूरत हाल से दो चार हो गई। रूमा और उसका नौजवान भाई, और जिसका नाम अभी तक उसे नहीं मालूम था, रजनी के पाँव की जंजीर बन गए थे। दूसरे दिन सुबह रजनी फिर अपनी जगह से निकल आई, और फाख्ता बनकर परवाज करते हुए बाबा नवाब की हवेली पहुंच गई, और यह जगह उसके लिए बड़ी अहमियत का मरकज़ थी। उस जगह पहुंचने के बाद जहां वह बकिया नोट छोड़ कर आई थी, उसने दो और नोट चोंच में दबाए और उड़ती हुई वहां से बाहर निकल आई। और अब उसका रुख उस मसलूम घराने की तरफ था जहां जिंदगी बड़ी तंग हो गई थी, और रूमा अपनी जगह पर मौजूद थी, और उसका भाई घर पर मौजूद ना था। दूर ही से रजनी ने देख लिया, और रूमा खुश नजर आ रही थी, और रजनी उसके करीब पहुंची और अपनी चोंच से दोनों नोट निकाल दिए।
रूमा चौंक कर उस हसीन फाख्ता को देखने लगी और मासूम बच्ची ने मदम आवाज में कहा, अरे तुम ये नोट कहाँ से ले आई और पता है किसके भी है? और हमें ऐसे ही नोट मिले थे और उसकी वजह से आज हमारे घर में खाने पीने की चीजें भी आ गईं, और वरना कब से हम खाने पीने से महरूम थे। फाख्ता की हैसियत से रजनी रूमा को क्या जवाब देती। अलबत्ता उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर ये देख लिया था कि इस वक्त रूमा घर पर अकेली है। चुनांचे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से पीछे हटी और रूमा के सामने हकीकतों को इख्तियार करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। चुनांचे उसने फौरन अपने आप को इंसानी जिस्म में तब्दील कर लिया और रूमा ये देखकर खौफजदा हो गई। मासूम बच्ची लम्हे के लिए खौफजदा रही और फिर जब उसने अपने सामने एक खुश शक्ल लड़की को देखा और उसके नन्हे नन्हे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम परी हो और फाख्ता परी हो तुम। और रजनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई और उसने प्यार से रूमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बस यही समझ लो। अरे वाह, और मैंने तो सिर्फ कहानियां सुनी थी। और इस तरह के बच्चे जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह मियाँ उनके पास एक परी को भेजता है और वो परी उन्हें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर देती है और बच्चे खुश हो जाते हैं। और मैं साहल भैया को बताऊंगी कि हमारे घर में एक परी आई है, और पहले भी क्या तुमने ही ये दोनों नोट हम लोगों को लाकर दिए थे?